तो झारखंड में जिस तरह से ईडी के सबूत और दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के बाद कमीशन खोरी के खेल का खुलासा निकलकर सामने आया है। ईडी ने अपनी जांच के दौरान जिस तरह से संजीव लाल के घर से एक्सेल शीट बरामद की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में फैले इस जाल को लेकर, कमीशन खोरी और कमीशन की कुंडली के जाल को लेकर अब सियासी फिजाओं में इसका रंग चढ़ना भी बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो आने वाले कुछ समय भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर राज्य में जनता के बीच जेएमएम और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से नोटों का अंबार बरामद हुआ है और जिस तरह से परत दर परत इस पूरे कमीशन खोरी के खेल में कीवर्ड के साथ ही साथ बाकायदा एक्सेल शीट मेंटेन कर ये कारोबार किया जा रहा था, उससे ये साफ है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की जड़ें झारखंड में कितनी गहरी हैं। तो झारखंड में खुली कमीशन खोरी की पोल, ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भेजा सम्मन। झारखंड में ईडी के कोर्ट में सबूत पेश करने के बाद कई बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। कोड वर्ड के जरिए झारखंड में होता था पैसों का लेन देन। ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं कमीशन खोरी से जुड़े दस्तावेज। संजीव लाल के घर से मिली एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में योजना का नाम, ठेकेदार का नाम, कमीशन और मंत्री की हिस्सेदारी का ब्यौरा भी दर्ज। एक्सेल शीट देख कोर्ट के उड़े होश। कीवर्ड्स के सहारे चलता था कमीशन खोरी का खेल। आलमगीर को टेंडर से मिला कमीशन। तो झारखंड में चल रहे कमीशन खोरी के खेल को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता अनंत अमित जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अनंत अमित जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से ईडी के द्वारा कोर्ट में दस्तावेजों का खुलासा किया गया है और बाकायदा एक्सेल शीट का जिक्र निकलकर सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है कोर्ट में यह दस्तावेज सामने आने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट भी भौचक्का और हक्का बक्का नजर आया। इस पर क्या कहना है आपका? जी, ये विगत 4 वर्षों से जिस तरीके से ये लूटपाट की सरकार बनी हुई है, झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, हम सदन से लेके और सड़क तक पे हम बार बार 4 साल में हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ये कहते रहे कि पूरी भ्रष्ट सरकार है। और जिस तरीके से कमीशन के पैसे जिस तरीके से मिले और बार बार ये कहते रहे कि ईडी परेशान कर रही है, तो प्रियंका जी ये बताइए, जब ईडी कार्रवाई करती है और नगद पैसे मिल रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी या एजेंसियों का क्या रोल है? एजेंसियां तो अपना काम कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कल एक अधिकारी को सम्मन किया गया है और आज हमारे जानकारी में ये भी है कि 2 मंत्रियों को भी सम्मन किया गया है, जो कि एक झामुमो से और एक कांग्रेस से है। तो जिस तरीके से कोर्ट में कल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से उनके वकील झूठ बोलकर उनको जमानत दिलवाने के लिए आए थे, और उसके बाद कोर्ट जिस तरीके से एफिडेविट देती है और तीनों मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है कि जो पूजा सिंघल जी का मामला था उसमें भी इनका नाम शामिल किया जाता है, जो कैश मिला था। और ये जो ग्रामीण विकास का 3000 करोड़ जिस तरीके से ईडी कह रही है कि 3000 करोड़ से ज्यादा का मामला है, तो निश्चित तौर पे ये राज्य के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरीके से ये विगत 4 वर्षों में हेमंत जी की सरकार और वर्तमान चंपई सोरेन जी की सरकार ने जिस तरीके से घोटाले किए हैं, प्रियंका जी, 3.25 करोड़ हमारे प्रदेश की जनता त्राहिमाम है इस सरकार से। और जिस तरीके से इन लोगों ने पैसों की लूटपाट की है, ये किससे छुपा नहीं है। आप झारखंड आइए, आप पूछिए लोगों से, लोगों में यही कहना है कि वर्तमान सरकार कितनी जल्दी चली जाए, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या जनता हो। जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से लोगों के यहाँ पैसे मिल रहे हैं, ये पूरे देश में झारखंड के लिए, झारखंड का नाम लेने में भी लोग को शर्म आ रही है। और कहीं दूसरे जगह जाइए और कहिए झारखंड से, तो लोग कहते हैं कि वही जो पैसों का अंबार मिला था। अब माननीय प्रधानमंत्री जी घूम घूम के कह रहे हैं और बार बार हम ये कहते रहे, ये इस देश में
अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी रही है तो कांग्रेस पार्टी है, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ पैसे मिल रहे हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है और राज्य के लिए बहुत ही शर्म की बात है। जी बिल्कुल, अनंत तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत तिवारी जी, जिस तरह से ये नए खुलासे सामने आए हैं, पहले तो अधिकारी को सम्मन और उसके बाद नेताओं को यहाँ पर सम्मन दिया गया, मंत्रियों को सम्मन दिया गया, लेकिन कोर्ट में जो ईडी ने दस्तावेज पेश किए हैं उसको लेकर क्या कहना है? बाकायदा एक्सेल शीट बरामद की गई है जिसमें तमाम ब्यौरा, तमाम डिटेल दर्ज थी, कीवर्ड्स और कोडवर्ड में। ईडी की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा सामने आएगा कि बहुत बड़ी रकम का झारखंड में हेरा फेरी लोगों ने किया है, और उसमें सिर्फ नेता ही नहीं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। और इस सारे सिंडिकेट का पोल धीरे धीरे धीरे, एक तो पहले भी खुला है और आगे भी ये निरंतर खुलता रहेगा। झारखंड इतना खनिज संपदा से समृद्धित झारखंड, वो उसकी स्थिति इन नेताओं ने, इन ब्यूरोक्रेट्स ने खोखला कर डाला है। और इसका प्रमाण धीरे 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 जो एजेंसियां है, एजेंसियों के ऊपर तो निश्चित तौर पे जो विपक्ष के लोग हैं वो छीटाकशी करते हैं, लेकिन जब सामने जांच आती है और उसके सबूत जब सामने आने लगते हैं तो उनकी बोलती बंद होती है। वही यही जो एक्सेल सीट पे वो पूरी सबूत कोर्ट के पास गई है, तो अब लोगों का बोलना इस विषय पे, करप्शन के विषय पे बोलना वो लोग छोड़ रहे हैं। तो ये तरह से शर्मनाक बात है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं के पास इतना पैसा मिल रहा है, और झारखंड राज्य के जो जी अनंत जी, जिस तरह से अभी तक लंबे समय से विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा था कि सरकार के द्वारा, सरकार के इशारे पर ये एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही हैं और जबरन परेशान किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी जिस तरह से झारखंड पहुंची थी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि झूठे केस में उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन अब ये जिस तरह के सबूत ईडी अपनी कार्रवाई के दौरान ईडी को मिल रहे हैं और ईडी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रही है, ऐसे में ये तो साफ है कि घोटाले हुए हैं, दाल में कुछ काला है। अब कितनी गहराई तक है और ये क्या कुछ है, इसके बाद विपक्ष, क्या लगता है आपको, क्या रुख अपना सकता है? विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो हल्ला कर रही है। निश्चित तौर पे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, लोग उसके शिकंजे में आते चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की मिली भगत से झारखंड को लूटा गया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और आने वाले दिन में आप जो झारखंड के साथ जो राज्य अलग हुई थी, उन सब की स्थिति और झारखंड की स्थिति आप देखेंगे तो इसी सहजता से वो पता चलेगा कि यहाँ के नेताओं में वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रही, सिर्फ लूटने के प्रति ये लोग संवेदनशील रहे हैं। जी बिल्कुल। अनंत जी, क्या लगता है आपको, अब जब ईडी ने ये सबूत पेश किए हैं, जाहिर सी बात है जांच आगे बढ़ेगी तो कई और लोग इस पूरी तस्वीर में निकलकर सामने आएंगे, लेकिन चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और तुरुप का इक्का हाथ लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व भी, ये विगत 4 वर्षों की सरकार है और हम तो चुनाव से पहले भी कहते रहे कि ये सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। और तमाम जो, अब देखिए, इनके पूर्व मुख्यमंत्री और एक मंत्री ऑलरेडी इनके जेल में है। एक मंत्री इनका जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मंत्री है वो ईडी के उस पे है, अभी रिमांड पर है, और 2 मंत्रियों को भेजा गया है। तो हम तो बार बार कहते रहे, चाहे वो अधिकारियों के मेल जोलो, हम तो बार बार राज्य के अधिकारियों, तमाम अधिकारियों से कहते हैं कि कभी भी आप अपने तरीके से काम कीजिए। अगर किसी की कठपुतली बनेंगे तो इस तरह का इंतजाम हो, जो आपको जिस तरीके से भेजे जा रहे हैं उस तरह से भेजे जाएंगे। और ये झारखंड में कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना घटी है, और उसके बावजूद भी अगर लोग इससे अगर सीख नहीं ले रहे हैं तो ये उनके लिए एक सबक है। और आगे वाले जो भी अधिकारी हैं, और जिस तरीके से अधिकारियों नेताओं की मिलीभगत से जो राज्य को बेचने का काम जो लोग कर रहे थे, वो उसका खुलासा हो गया। और हम जो कह रहे थे, अब लोगों ने हमारी बातों को मान लिया है कि भाजपा जो कह रही तो सही कह रही थी, और निश्चित तौर पर चुनाव में भी इसके दुष्परिणाम निकलेंगे। और जो लोकसभा के चुनाव हो रहे, हम कह रहे थे और पुनः कह रहे हैं कि 14 के 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता शशांक रंजन जी भी जुड़ चुके हैं। शशांक जी, क्या लगता है आपको, लंबे समय से अभी तक आपके द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी के इशारे पे तमाम कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब तो एक्सेल शीट, नोटों का अंबार और उसके बाद एक्सेल शीट बाकायदा नाम और तमाम ब्यौरे के साथ निकलकर सामने आ रहा है कोर्ट में, जिसे पेश किया गया है। अब इसके बाद आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी शशांक जी, अपनी बात रखिएगा, क्या कहना है अब आपका? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखें।
देखिए, जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, यह जो है अभी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आया है। जब तक अदालत का अंतिम निर्णय नहीं आ जाती है, दोष सिद्धि नहीं हो जाते हैं, तब तक आप इन्हीं के बारे में कुछ कैसे कह सकते हैं? अरे लेकिन जब जांच की शुरुआत हुई थी तब तो आप कह रहे थे कि ये तो केंद्र सरकार के इशारे पर जांच कराई जा रही है। तो अगर केंद्र सरकार के इशारे पर जांच कराई जा रही थी तो ये ब्यौरा जो मंत्री के पीए के घर से निकल के सामने आता है, पीएस के घर से निकलकर सामने आता है, और ये जो करोड़ों करोड़ों का अंबार आकर सामने आ जाता है, ये कहां से रखवाया जाता है? ये सब कहां से आता है? नहीं, अब ये कहां से कोर्ट पर आए, आप टिप्पणी ना करें, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं उस पर तो आपको जवाब देना होगा ना। देखिए, अगर साक्ष्य मिल रहा है तो कार्रवाई किए जाए, साक्ष्य मिल रहा है तो उसको आधार बनाया जाए, लेकिन जब इसे अंतिम रूप से नहीं, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत में तो आपको आपत्ति थी ना शशांक रंजन जी? आप तो ये नहीं चाहते थे कि कार्रवाई हो? क्यों नहीं? हम लोग हमेशा इंसाफ के साथ रहे हैं, कानून का हमने हमेशा साथ दिया है, कानून को हमेशा हमने सम्मान दिया है। हम कैसे इंसाफ के साथ नहीं रहे हैं? आपने ये कब कहा कि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार के केस में अगर कार्रवाई झारखंड में हो रही है तो वो सही तरीके से कार्रवाई हो रही है, या आप उसका समर्थन करते हैं? अभी जब तक मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, उससे पहले तक आप ये भी कहते जाते थे कि एक बार फिर से मंत्रियों को फंसाने का काम किया जा रहा है और जबरन गिरफ्तारी कराई जा रही है, झूठे केस में गिरफ्तारी कराई जा रही है। देखिए, इसमें तो यह कहा ही जा सकता है, क्योंकि मंत्री जी के घर से अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुए हैं और मंत्री जी से तार जोड़कर। अरे शशांक रंजन जी, मंत्री के पीएस के घर से एक्सेल शीट बाकायदा बरामद हो गई है, जिसमें मंत्री को कमीशन का जो ब्यौरा है वो भी मिल गया है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? मंत्री को कितना कमीशन गया है, एक महीने में टेंडर से कितना कमीशन मिला है, ये जानकारी तक है। अनंत अमित जी, जवाब दीजिएगा इस पर आप। देखिए प्रियंका जी, ये जिस तरीके से शशांक जी कह रहे हैं, यही शशांक जी और शशांक जी की पार्टी है, ये कहते रहती थी कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के कहने पे कर रही है। आज जब पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे किसके यहाँ से मिले? वो पैसे माननीय मंत्री जी के सचिव के नौकर के यहाँ से मिले। और ईडी ने अगर गिरफ्तार किया है प्रियंका जी, तो किसी आधार पे गिरफ्तार मंत्री जी को किया होगा, अदरवाइज कोई भी एजेंसी या पुलिस ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। और अनंत भाई हमारे पैनल में बैठे हुए हैं, पत्रकार हैं, इनसे पूछिए, आज जिस तरीके से 2-4-5 दिनों से सबूतों के साथ अखबार रांची में छाप रहा है, पूरे प्रदेश में छाप रहा है, तो क्या अखबार झूठी खबरें छाप रही है? अखबार भी छाप रहा है तो वो सबूतों के आधार पे छाप रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री ने पैसे का बंदरबाट किया है, एक्सेल सीट पर है, वो तमाम लोग लेके घूम रहे हैं, कंपनियों का नाम है, उसमें लोगों का कमीशन है, उसमें कोड वर्ड लिखे गए हैं। तो ईडी ने पहले उनको मंत्री जी को 6 दिन के रिमांड पे लिया, कल फिर 5 दिन के रिमांड पे लिया। तो कोर्ट भी तो समझ रही है, कोर्ट के पास साक्ष्य होते हैं तभी कोर्ट आगे बढ़ती है। तो शशांक रंजन जी, जवाब दीजिएगा इस पर आप। जिस तरह की डिटेल निकल के सामने है, उसके बाद आप कैसे कहेंगे कि मंत्री जी को कमीशन नहीं पहुंचा? देखिए, अब कोई कुछ अपने पास लिख कर रखते हैं, हो सकता है वो जो है उनके बचाव का जरिया रहा हो कि अगर वे स्वयं फंसते हैं तो बड़ी हस्तियों का नाम अपने साथ जोड़कर बचने अरे का शशांक प्रयास रंजन जी, करेंगे। बात तो तब भी आप वही कह रहे हैं ना, कुछ ना कुछ घोटाला है तभी तो रखा जाएगा ना। इस बात से आप कैसे इनकार? अगर वो एक्सेल शीट मिली है तो ये बात तो इसका मतलब है आप भी मान रहे हैं कि करप्शन था, लेन देन का मामला था। देखिए, लेन देन का मामला इससे सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ना तो मंत्री जी के घर पर किसी प्रकार का जो है कोई चीज बरामद हुआ है और ना ही मंत्री जी से सीधे सीधे तौर पर कुछ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह प्रथम दृष्टया का जांच है और ऐसे समय में किसी के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। बुलाया है क्या? अच्छा ठीक है, अनंत जी, अनंत तिवारी जी, अनंत तिवारी जी, शशांक रंजन जी अभी भी कह रहे हैं कि कुछ अगर दस्तावेज बरामद हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मंत्री जी के घर से कुछ बरामद हुआ है। ये साफ तरीके से मुकरने का प्रयास है और नेतागिरी में ये सब चलता रहता है। उनका बयान प्रेरित है, एक पार्टी के माध्यम से वो अपने बातों को रख रहे हैं और ईडी अपने माध्यम से काम कर रही है। उसको ये लगता है भ्रष्टाचार है तो उसकी खोज कर रही है। उनको जो सबूत मिल रहे हैं उसको वो कोर्ट में बाकायदे पेश कर रही है और सरकार कोर्ट और न्यायालय चलाती नहीं है।
न्यायालय का अपना एक प्रक्रिया है। तो वो उस तरह से, जिस तरह से वो सबूतें मिल रही है उसके आधार पर वो कार्रवाई जारी है। पहले जो रिमांड मिला था वो रिमांड का ये मिला है, फिर खोजबीन होगा, जो भी सामने तथ्य आएगा उसके हिसाब से निश्चित तौर पे सत्यमेव जयते हम लोग कहते हैं, और सत्यमेव जयते झारखंड में भी दिखेगा ये चीज कि सत्य का जय होगा, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चलिए, इस पूरे मामले में अनंत तिवारी जी, इस पूरे मामले में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तमाम अधिकारी और तमाम लोग इस घेरे में आएंगे, ईडी जब जांच करेगी, लेकिन अभी तक झारखंड में जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये तमाम जांच जो है वो बीजेपी के इशारे पर है, क्या लगता है आपको ये तमाम सबूत मिलने के बाद कहीं ना कहीं जनता उस कहानी पर विश्वास करना कम करेगी? नहीं, ये जनता को समझ में आ गया है कि ये बीजेपी के इशारे पे नहीं चल रहा है। केंद्र की सरकार बीजेपी की, आप आरोप लगा लीजिए, केंद्र की एजेंसियां हैं, एजेंसी स्वतंत्र तौर पर काम करती है और कोई ना कोई उसको नेतृत्व तो करेगा ही, कांग्रेस करेगा या ये करेगा, तो उस समय एजेंसियों को लोग बदनाम करते हैं लोग, लेकिन एजेंसी साफ पूरे तरीके से काम कर रही है और ये बहुत बड़ा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग, और इसकी जांच निष्पक्षता के साथ होना भी चाहिए, और जो भी लोग इसमें दोषी हो उस पर निश्चित तौर पर कानून को एक्शन लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राज्य की संपत्ति आपकी नहीं है, वहाँ के प्रजा की है और उसके सुख सुविधा में वो चीज खर्च होना चाहिए। जी बिल्कुल। शशांक रंजन जी, अभी तक जिस तरह से आप कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तमाम कार्रवाई की जा रही है और गलत कार्रवाई आपके नेताओं पर की जा रही है, अब ये तमाम सबूत मिलने के बाद भी क्या आप अभी भी कहेंगे कि आपके नेताओं को फंसाया जा रहा है? देखिए, हमारे नेता को तो फंसाया तो जा ही रहा है, यह जो है कहना अनुचित नहीं माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि अभी तक कोई भी साक्ष्य जो है सिद्ध हुए नहीं है, उनकी सत्यता जो है अदालत के द्वारा स्वीकार हुई नहीं है, अभी अंतिम निर्णय आए नहीं है, तो अभी तो जो है कुछ भी कहना उचित नहीं है। कुछ भी कहना उचित नहीं है, तो हर जगह जनता से लेकर कोर्ट तक में पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर अंतरिम जमानत की याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने खुद फटकार लगाई है कि आपने निचली अदालत की जानकारी कोर्ट को क्यों नहीं दी। तो क्या लगता है आपको, आप कोर्ट से लेकर जनता तक को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, और अगर कुछ किया नहीं है तो ये गुमराह करने की जरूरत आपको क्यों है? हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यपूर्ण बातों को रख रहे हैं, और यह जो है इस मामले में जो है मंत्री जी को जोड़कर जो है अगर जांच किया जा रहा है तो हम जांच का सम्मान करते हैं, जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस दिन अंतिम रूप से निर्णय आ जाएंगे फिर मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, फिर चर्चाएं की जाएगी। नहीं, फिर आपके स्टेटमेंट को तो मैं लूंगी, लेकिन उसके बाद कोर्ट के निर्णय आ जाने के बाद क्या लगता है कि आपसे पूछने की जरूरत पड़ेगी कि किसने क्या किया? अनंत अमित जी, देखिए प्रियंका जी, ये आलमगीर आलम जी और हेमंत सोरेन जी तो झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। इस राज्य में विगत 4 वर्षों में चाहे खनन का मामला हो या अवैध जमीन का मामला हो, ये ग्रामीण विकास के जिस तरीके से ग्रामीण विकास मंत्रालय के घोटाले आए हैं, इस तरह से और भी कई घोटाले आने हैं और राज्य की जनता ये जान चुकी है। और राज्य में जिस तरीके से एजेंसी काम कर रही है ये सराहनीय काम है। राज्य की जनता भी, आनंद जी ठीक कह रहे थे, एजेंसी अपने तरीके से काम करती है, कब कोई ना कोई सरकार रहती है और अपने तरीके से वो सरकार भी अपना दबाव बनाती है और एजेंसियां उसके बावजूद भी स्वतंत्र है। उसके बावजूद भी जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज तमाम एजेंसियों और संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे ये सोचने के लिए विवश है पूरे देश की जनता। और देश की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को बताएगी कि जिस तरीके से एजेंसियों के ऊपर और तमाम संस्थाओं के ऊपर आपने उंगली उठाया था, वो गलत उंगलियां उठा रहे थे, आप भ्रष्टाचारी हैं, ये मान लीजिए। और न्यायालय का भी निर्णय आएगा तब भी शशांक जी हम लोग बैठेंगे और बताएंगे कि कोर्ट अपने तरीके से काम करता है और काम कर भी रहा है, एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही है। और आप लोगों ने विगत 4 वर्षों में जो भ्रष्टाचार किया है वो पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है और इसके परिणाम चुनाव में जनता आपको बताएगी। जी बिल्कुल। अभी तक तो मंत्रियों पर और मंत्री के पीएस को लेकर यहाँ पर खुलासा निकलकर सामने आया। अब जिस तरह से इससे पहले भी कई केसेस में जेल में अधिकारी हालांकि हैं झारखंड में, लेकिन आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को जिस तरह से समन भेजा गया है, क्या लगता है आपको अब जिले से लेकर सचिवालय तक अधिकारी भी इस पूरे घेरे में सामने आ सकते हैं, जांच की जद में सामने आ सकते हैं? अनंत अमित जी। जी निश्चित तौर पे प्रियंका जी, ये जांच का विषय है और जो भी लोग रडार पर हैं
जो भी लोग जांच में जिस पे एजेंसियों को शक होगा, एजेंसियां उनको पत्र भेजेगी, उनके माध्यम से उनसे पूछताछ करेगी। और दूध का दूध, पानी का पानी होना भी चाहिए। राज्य की जनता भी चाह रही है और एजेंसी जिस तरीके से काम कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी दोषी लोग होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे और भ्रष्टाचार का उजागर होगा मामला। जी अनंत तिवारी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, जांच का दायरा और कहां तक आगे बढ़ सकता है? फिर पर जब पूरी जांच होगी ना तो कई तरह के मामले सामने खुल करके आएंगे। अभी तो टेंडर का मामला है, इससे पहले पत्थर और मनरेगा से संबंधित था, माइनिंग से संबंधित था, और कोयला आएंगे, इसमें कई पार्ट जुड़ेंगे। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार फैली है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सरकार गोता लगा रही है और जैसे जैसे एजेंसियों की जांच जाएगी सामने, वो उस तरह के कई सामने चौंकाने वाले खुलासे सामने होंगे। शशांक जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। जांच का हमने पहले भी सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं और अंतिम रूप से अदालत का निर्णय जो भी आएगा हम उसे स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ऐसा ही किया जाए तो बेहतर होगा। अनंत अमित जी, शशांक रंजन जी और अनंत तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से ईडी के खुलासे के बाद और कोर्ट में ईडी के सबूत पेश करने के बाद कहीं ना कहीं सियासी फिजाओं के साथ ही साथ सचिवालय तक हड़कंप मचा हुआ है। आईएएस मनीष रंजन को जिस तरह से ईडी ने समन भेजा है, अब देखना ही होगा कि जांच का दायरा ईडी का किस हद तक आगे बढ़ता है और एक्सेल शीट के साथ ही साथ झारखंड से और क्या कुछ बरामद होता है आने वाले समय में। फिलहाल उसके लिए ईडी की जांच का इंतजार करना होगा और ईडी अब तक जिस तरह का दावा करते आई है, देखना यह होगा कि किस तरह से घोटालों की खान झारखंड से निकलकर सामने आती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।